करने लगे और पागल के जैसा हो गया। मेरे को देख के हंसते, मेरे घर में आवेगी ऐसा लगता है। उसने कहा यह अमृत का घड़ा मैं आपको अर्पण करता हूं। भगवान ने अमृत का घड़ा हाथ में ले लिया है। फिर पूछते इसमें क्या है कि अमृत भरा है। अमृत के लिए झगड़ा होता है, आप परोसने के लिए आओ तो कोई झगड़ा नहीं करे। भगवान ने कहा आपकी इच्छा हो तो मैं परोसने के लिए आऊंगी, किसी को ज्यादा मिले कम मिले कदाचित न मिले तो झगड़ा करना नहीं कि आप परोसने के लिए आओ तो सभी हाथ जोड़ करके बैठे रहेंगे, जिसके भाग में हो उसको मिले, कोई झगड़ा नहीं करेगा, आप परोसने के लिए आओ। भगवान ने आंख से संकेत किया, एक बाजू में देव बैठे हैं, एक बाजू में राक्षस बैठे हैं। भगवान दैत्यों के मंडल में जाते हैं, राक्षसों को समझाया है आपने ये अमृत का घड़ा मेरे को दिया है, आपका कल्याण करना ये मेरा कर्तव्य है। भगवान ने विचार किया इनको अमृत मिलेगा तो ज्यादा तूफान करेंगे, बहुत पाप करेंगे, इनको अमृत न मिले तो ही कल्याण जाए। आपका मैं कल्याण करने के लिए आई, मेरे को ये अमृत आपको देने की इच्छा तो है। ये सभी देव लोग ताकते हैं, उनकी नजर अच्छी नहीं है, किसी की नजर का खाना नहीं चाहिए। मैंने ऐसा विचार किया है इस घड़े में ऊपर ऊपर पानी के जैसा जो अमृत है वो देवों को दे देती हूँ और नीचे जो माल रहेगा जो आपको मिलेगा कबूल है। वो होने के बाद विवेक रहता नहीं है। अमृत में कई दो भाग होते हैं, पानी के जैसा दूसरा होता है और माल कहीं दूसरा होता है। सभी को मोह हुआ था। अमृत मोहिनी नारायण देवों को देते हैं, निहारते हैं दैत्यों को, आंख में केश में मुख में मोहिनी है। सभी पागल के जैसे हो गए थे, हमको माल मिलने वाला है। सभी अमृत देवों को पिलाया है, फिर खाली घड़ा राक्षसों के पीछे फेंक दिया, खलास हो गया। मैं क्या करूं? चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। राक्षसों को आश्चर्य हुआ है, इसने धोखा दिया। आज विष्णु साड़ी पहन करके आया था, हम इसको पहचान सके नहीं, मारो मारो। सब मारने के लिए तैयार हुए हैं। देवों को अमृत मिला था, अमृत से देवों की शक्ति बढ़ गई थी। राक्षसों का विनाश हुआ है, देवों को स्वर्ग का राज मिला है। युद्ध में जितने राक्षस मर गए थे सभी को शुक्राचार्य अस्ताचल पर्वत में ले गए हैं। शुक्राचार्य ने संजीवनी मृत्युंजय महामंत्र को सिद्ध किया था, मरे हुए राक्षसों को जीवित करते। ऐसी मंत्र शक्ति थी। बलि राजा के हाथ से शुक्राचार्य जी ने विश्वजित नाम का यज्ञ करवाया। पूर्णाहुति के समय में यज्ञ कुंड में से सोने का रथ बाहर आता है। बलि को रथ में बैठाया है और आज्ञा की अब तेरी हार नहीं होगी, जहां जाएगा तेरी जीत होगी। शुक्राचार्य ने अपना ब्रह्म तेज बलि को दिया है। बलि महाराज स्वर्ग में युद्ध करने के लिए आए हैं, देवों की हार हुई है। स्वर्ग का राज बलि को मिला है। जो शुक्राचार्य की सेवा करता है उसका बल बढ़ जाता है। शरीर में जो शक्ति है उसी का नाम शुक्र है। शुक्राचार्य की सेवा का अर्थ होता है जो प्रत्येक इंद्रिय का संयम रखता है, संयम से शक्ति बढ़ती है। जिसने संयम का कवच पहना है, जिसके मस्तक ऊपर नीति का छत्र है, उसको कोई नहीं हरा सकता। जो पाप करता है उसकी हार होती है। जो पाप करता है उसको भगवान सजा करते हैं। भगवान किसी को सजा नहीं करते, पाप ही मारता है। राक्षसों ने पाप छोड़ दिया, प्रत्येक इंद्रिय का संयम रखा है, जितेंद्रिय हुए हैं, शुक्राचार्य की सेवा की है, ब्रह्म तेज मिला है। दैत्यों की शक्ति बहुत बढ़ गई। दैत्यों का राजा बलि है, देवों की हार हुई है। स्वर्ग का राज राक्षसों को मिला है। बलि राजा को इंद्रासन में बैठाया। शुक्राचार्य ने राज्याभिषेक किया है।
बलि राजा को कहा है 100 अश्वमेध यज्ञ तू करेगा तो स्वर्ग का राज तेरा हो जाएगा। 100 अश्वमेध यज्ञ करो। नर्मदा जी के किनारे भृगुकच्छ नाम का तीर्थ है, वहां बलि महाराज को ले गए यज्ञ करते हैं। तम नर्मदायास्तट उत्तरे बले यरुत्विजस्ते भृगुकच्छ संज्ञके प्रवर्तयन्तो भृगवः क्रतुत्तमम् व्यचक्षतारादुदितं यथा रविम्। बलि महाराज अश्वमेध यज्ञ करने लगे हैं। देवों की माता अदिति को दुख हुआ है। अदिति माता कश्यप ऋषि की सेवा करती है। कश्यप ऋषि ने कहा मांगो कि मेरे शत्रु का विनाश हो, देवों को स्वर्ग का राज मिले, ऐसी कृपा करो। कश्यप ऋषि ने कहा तेरे शत्रु दैत्य बलवान हुए, पाप नहीं करते हैं, उनका जीवन पवित्र है, सभी ने संयम रखा है। जो पाप नहीं करता उसको भगवान भी नहीं मानते। युद्ध में शत्रु का विनाश नहीं होगा, तेरे बालकों को स्वर्ग का राज मिले, ऐसा मैं तेरे को उपाय बताता हूं। फाल्गुन महीना आता है, फाल्गुन महीने में पयो व्रत करो। फाल्गुन शुद्ध प्रतिपदा से द्वादशी तक यह पयो व्रत किया जाता है। व्रत करने वाला कोई फल भी न खावे, केवल दूध पर रहना है। लक्ष्मी नारायण की स्थापना है, 16 मंत्र देते हैं, मंत्रों से पूजा करनी है। दिवस में 3 बार स्नान और 3 बार लक्ष्मी नारायण की पूजा है। स्नानम त्रिशवणं चरेत्। पूजा होने के बाद अग्नि में ओम नमो नारायणाय स्वाहा मंत्र बोलकर के पायस की 108 आहुति देंगे। रजस्वला स्त्री के साथ बोले नहीं, दिन भर नारायण का ध्यान करे, किसी जीव की हिंसा होवे नहीं, किसी की निंदा करे नहीं, रात्रि में नारायण का स्मरण करता हुआ सो जावे। विधि पूर्वक व्रत करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। त्रयोदशी के दिन उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में गायों का दान करने से भगवान प्रसन्न होते। 1-2 गाय दान दो। गाय में सर्वदेवों का निवास है। विधि पूर्वक व्रत करो। अदिति ने कश्यप ऋषि को कहा है मैं अकेली व्रत नहीं करूंगी, आप भी करो। पति पत्नी एक विचार से भक्ति करते हैं तब भगवान जल्दी कृपा करते हैं। पति पत्नी दोनों का लक्ष्य एक होना चाहिए। एक पैसे के पीछे पड़ता है, एक परमात्मा के पीछे पड़ा है। घर में मतभेद होवे तो किसी को शांति नहीं मिलती है। पति पत्नी का मन एक होना चाहिए। लग्न के समय में ब्राह्मण वेद मंत्र बोलते हैं। वेद मंत्रों में से यही अर्थ निकलता है। वर कन्या को कहता है मम हृदये हृदयंते संदधामि, आज से तेरा मन ही मेरा मन है। तन 2 है, मन एक है। पति पत्नी का लक्ष्य एक होए, एक विचार से पति पत्नी दोनों भक्ति करे तो भगवान जल्दी कृपा करते हैं। अदिति ने कश्यप ऋषि को कहा है मैं अकेली व्रत नहीं करूंगी, आप भी करो। 12 दिवस का पयोव्रत किया है। त्रयोदशी के दिन उद्यापन किया है। रात्रि में प्रसाद ग्रहण करके अदिति माता सो जाती है। तब स्वप्न में नारायण का दर्शन हुआ। स्वप्न से मन की परीक्षा होती है। दिवस में मन कैसा है खबर नहीं पड़ती है, प्रवृत्ति कुछ करता रहता है। मन की परीक्षा रात्रि के समय में होती है। निवृत्ति के समय में मन कहाँ जाता है, स्वप्न में क्या दिखता है, स्वप्न में क्या याद आता है, समझना वहां मन फंसा हुआ है। भगवान जब जीव के ऊपर कृपा करते हैं तब आरंभ में स्वप्न में दर्शन देते हैं। अदिति माता को स्वप्न में दर्शन हुआ है।
चतुर्भुज नारायण का दर्शन करती है, वारंवार वंदन किया है। भगवान ने कहा है बराबर दर्शन करो, इस स्वरूप को आंख में से अंदर ले जाओ, मेरा ध्यान करो। थोड़े दिवसों के बाद मैं पुत्र रूप से आने वाला हूं। अदिति माता को आज्ञा हुई है, भगवान अंतर्धान हुए हैं। अदिति माता नारायण का ध्यान करती है। अदिति शब्द का अर्थ होता है नारायणाकार मनोवृत्ति ही अदिति है। मन ही मित्र है और मन शत्रु है। मन काम सुख का चिंतन करे तो मन शत्रु है। मन नारायण का ध्यान करे, नारायण के स्मरण में तन्मय होवे तो मन मित्र है। मन बंधन में डालता है और मन मुक्ति ही देता है। मन जिसका चिंतन करता है तदाकार हो जाता है। साधारण मानव का मन विषयाकार होता है, संतों का मन नारायणाकार हो जाता है। मन जब नारायणाकार होता है तभी माया का पर्दा दूर होता है, भगवान प्रकट होते हैं। नारायणाकार मनोवृत्ति ही अदिति है। अदिति माता सतत नारायण का ध्यान करती है। भगवान हृदय में आए हैं, 9 मास परिपूर्ण हुए हैं, प्रभु के प्रागट्य का समय हुआ। मध्याह्न काल में कश्यप ऋषि मध्याह्न संध्या करने के लिए गंगा किनारे गए थे। अकेली अदिति माता घर में है। नारायण का दर्शन करने की तीव्र इच्छा हुई है, कब प्रागट्य होगा। वैष्णव दर्शन के लिए अति आतुर होते हैं, तभी अवतार होता है। दर्शन की तीव्र इच्छा हुई है, परम पवित्र समय प्राप्त हुआ। दश दिशाएं प्रसन्न हुई, मंद सुगंध शीतल वायु बहने लगा है। आज ब्राह्मणों को आनंद हुआ, हमारे घर में भगवान आने वाले हैं। परम पवित्र भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि, जिसको महापुरुष विजया द्वादशी कहते हैं। मध्याह्न काल में अदिति माता के सन्मुख चतुर्भुज नारायण भगवान प्रकट हुए। दिव्य प्रकाश में अदिति माता को शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण का दर्शन हुआ। देवो जय जयकार करने लगे हैं। कश्यप ऋषि समझ गए मेरे यहाँ भगवान प्रकट हुए हैं, संध्यादिक नित्य कर्म परिपूर्ण किया है, दौड़ते हुए जाते हैं। मेरे घर में भगवान प्रकट हुए हैं। घर में जहाँ प्रवेश किया है चारे बाजू में दिव्य प्रकाश है और प्रकाश में चतुर्भुज नारायण का दर्शन होता है। यही मेरे इष्ट देव है। गायत्री मंत्र का जप मैं करता हूँ तब इसी स्वरूप का ध्यान करता हूँ। मेरे भगवान आए हैं, भगवान का जय जयकार किया है। माता पिता को स्वरूप का भान कराया, फिर चतुर्भुज स्वरूप अंतर्धान किया है। छोटे से 6-7 वर्ष के बालक ब्रह्मचारी श्री वामन जी महाराज, बटुक ब्रह्मचारी वामन जी महाराज प्रकट हुए हैं। अजिन दंडक मंडलु में खला रुचिर पावन वामन मूर्तये मित जगत त्रितयाय जितारये निगमवाक् पटवे बटवे नमः। अभ्रश्यामः शुभ्रयज्ञोपवीति सत्कौपीनः पीतकृष्णाजिनश्री छत्रीदण्डी पुण्डरीकायताक्षी पायाद्देवो वामनो ब्रह्मचारी। बटु ब्रह्मचारी वामन जी महाराज का दर्शन करने के लिए ब्रह्मादिक देव आए हैं, बड़े बड़े ऋषि आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा है तेरा गृहस्थाश्रम सफल हुआ, आज तू जगत पिता का भी पिता हुआ है। ब्रह्मादिक देव वामन जी महाराज की पूजा करते हैं,
सभी देव दर्शन करते हुए नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण आत्मा का दर्शन कीर्तन करते हुए तन्मय हुए वामदेव महाराज वन विहारी लाल की श्री गोमती गंगा मैया की श्री गोवर्धन नाथ की जय श्री राजधरण की जय द्वारिकाधीश की जय श्री बालकृष्ण लाल की जय सद्गुरुदेव की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री शुक उवाच यत्तद्वपुर्भाति विभूषणायुधैः अव्यक्तचिदव्यक्तम्
तमधारयद्धरिः बभूवते नैव स वामनो बटुः सम्पश्यतोर्दिव्यगतिर्यथा नटः। परमात्मा श्री कृष्ण अतिशय कृपा करते हैं, तब घर में ही सत्संग मिलता है। सत्संग ही महान तीर्थ है। सत्संग तीर्थ में मन की भी शुद्धि होती है। सत्संग करने से स्वदोष का भान होता है। मानव में बहुत से दुर्गुण हैं। मानव को अपने दुर्गुण सद्गुण के जैसे लगते हैं। सत्संग करने से स्वदोष का भान होता है। सत्संग में मन की शुद्धि होती है। गृहस्थाश्रम भक्ति में बाधक नहीं है, साधक है। लग्न का लक्ष्य क्या है, समझ करके फिर लग्न करें। लग्न काम का विनाश करने के लिए। जीव और ईश्वर दोनों साथ में ही रहते हैं। परमात्मा जीव को देखते हैं, यह जीव भगवान का दर्शन नहीं करता। जीव और ईश्वर दोनों के बीच में पर्दा है। काम ही पर्दा है। काम रूपी पर्दा होने से जीव को ईश्वर का अनुभव नहीं होता। आकाश में बादल आवे तो सूर्य का दर्शन नहीं होता। लग्न काम का विनाश करने के लिए। हमारे ऋषियों ने स्त्री को धर्म पत्नी माना है। स्त्री काम पत्नी नहीं है। स्त्री भोग का साधन नहीं है, स्त्री भक्ति का साधन है। पति पत्नी एकांत में थोड़ा सत्संग करे, एकांत में ध्यान करे, एकांत में कोई पवित्र ग्रंथ का वाचन करे, एकांत में भगवान के नाम का जप करे। एकांत में ही मन बिगड़ता है। एकांत में ही पाप होता है। बिगड़े हुए मन को एकांत में ही सुधारना है। पति पत्नी का पवित्र संबंध परमात्मा के लिए हुआ है। शास्त्रों में कहीं कहीं सन्यास का वर्णन बहुत किया है। भगवान के लिए संसार के सर्व सुख का जो न्यास त्याग करता है, ऐसे विरक्त साधु सन्यासी महात्मा नारायण का स्वरूप है, वंदनीय है।
सन्यासी महात्मा ब्रह्म चिंतन करते हुए ब्रह्म रूप होते हैं। अच्छा है। गृहस्थ आश्रम में तो ऐसी शक्ति है, गृहस्थ ब्रह्म को बालक बनाता है। किसी साधु सन्यासी के मठ में, आश्रम में भगवान का कोई भी अवतार हुआ नहीं है। भगवान के सभी अवतार गृहस्थ के घर में हुए। सन्यासी महात्मा तो ब्रह्मरूप होते हैं, गृहस्थ ब्रह्म का पिता भी हो सकता है। गृहस्थाश्रम में ऐसी दिव्य शक्ति है, पति पत्नी धीरे धीरे संयम को बढ़ावे, भक्ति को बढ़ावे, पवित्र जीवन होवे तो परमात्मा उनके यहां पुत्र रूप से प्रकट होते। गृहस्थाश्रम में कैसी शक्ति है, गृहस्थ परमात्मा का भी पिता हो सकता है। परमात्मा तो सबसे बड़े हैं, सबके पिता है। गृहस्थाश्रम में ऐसी शक्ति है, जगत पिता का भी वो पिता हो सकता है। लोग कहते हैं आजकल भगवान का अवतार क्यों नहीं होता है? भगवान को तो जगत में आने की इच्छा है, कोई पवित्र घर मिलता नहीं। गृहस्थाश्रम में संयम बढ़े, भक्ति बढ़े तो आज भी गृहस्थ के घर में भगवान आने के लिए तैयार है। आवाज क्यों आता है? यत्तद्व पूर्वभाति विभूषणायुधैः अव्यक्तचिद्व्यक्तमधारयद्धरिः बभूव तेनैव समामनो बटुः सम्पश्यतोर्दिव्यगतिर्यथा नटः। पुरुष कश्यप पुरुषी के जैसी तपश्चर्या करे और स्त्री अदिति हो जावे तो आज भी भगवान प्रकट होने के लिए तैयार है। कश्यप ऋषि बड़े तपस्वी है। थोड़ा विचार करो, भगवान का अवतार होता है, इसका क्या अर्थ है? जहां भगवान नहीं है वहां भगवान आकर के खड़े हो जाते हैं। ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां भगवान न हो। भगवान तो सर्वकाल और सर्व में विराजमान है। लकड़ी में अग्नि है, लकड़ी में अग्नि गुप्त है। सर्वव्यापक भगवान लकड़ी में अग्नि के समान गुप्त है। अंदर बाहर सर्वत्र भगवान की ही सत्ता है तो भी जीव दुखी है। अंदर बाहर सर्वत्र भगवान है तो भी जीव पाप करता है। सर्वव्यापक भगवान लकड़ी में अग्नि जिस प्रकार गुप्त है वैसे गुप्त रहते। बहुत ठंडी पड़ी है, लकड़ी में अग्नि है ऐसा समझ करके कोई लकड़ी को स्पर्श करे तो लकड़ी में जो अग्नि है वो गर्मी नहीं देती है। लकड़ी में जो अग्नि है उसका उपयोग करना हो तो लकड़ी के ऊपर अग्नि रखो। बाहर का अग्नि और अंदर का अग्नि जब एक हो जावे, आपके हृदय में नारायण है, घर में नारायण की स्थापना करो, नारायण की प्रेम से पूजा करो, भगवान का सुंदर श्रृंगार करो, भगवान में आंख स्थिर करके भगवान के नाम का जप करो, भगवान को आंख में से अंदर ले जाओ। बाहर का अग्नि और लकड़ी में जो अग्नि दो एक होवे तो ज्वाला होती है। अंदर जो नारायण है उनका नाम अंतर्यामी नारायण।
आप घर में जिस नारायण की पूजा करते हो उनका नाम है अर्चा स्वरूप नारायण। अर्चा स्वरूप और अंतर्यामी स्वरूप दोनों जब एक हो जाते हैं, बाहर का अग्नि और लकड़ी का अग्नि दोनों जब एक हो जावे तो ज्वाला होती है। अदिति बनो, अदिति शब्द का अर्थ होता है नारायणाकार मनोवृत्ति ही अदिति है। मन जिसका चिंतन करता है तदाकार मन हो जाता है। भगवान ने खराब विचार करने के लिए मन नहीं दिया है, भगवान ने पाप करने के लिए मन नहीं दिया है। शिवो न सुमना भवा तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, पवित्र विचार करने के लिए भगवान ने मन दिया है।